जय श्री कृष्ण। कल्पना कीजिए एक ऐसा पावन दिन जब आपके जीवन के पुराने दुख, अनजाने में हुए पाप और लगातार आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जब भाग्य का दरवाजा अचानक खुल जाए और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगे। ऐसा ही दिव्य अवसर लेकर आती है बरूथनी एकादशी, एक ऐसी तिथि जिसे हमारे शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी बताया गया है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान श्री हरि की कृपा पाने का एक सशक्त माध्यम है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी इस वर्ष 13 अप्रैल 2026 सोमवार को मनाई जाएगी और इसकी तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल की रात्रि 1:16 से होकर 13 अप्रैल की रात्रि 1:08 तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 14 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 6:57 से होकर 18 मिनट के बीच करना अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:28 से 5:13 तक रहेगा, जो साधना, जप और ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं सूर्योदय 5:58 पर होगा और भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष समय प्रातः 4:51 से 5:58 तक रहेगा। संध्या काल में पूजा का समय शाम 6:46 से 7:53 तक रहेगा। सूर्यास्त 6:46 पर होगा। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:03 तक रहेगा और इसके बाद शतभिषा नक्षत्र का आरंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:47 तक और विजय मुहूर्त 2:30 से 3:21 तक रहेगा, जबकि राहु काल सुबह 7:34 से 9:10 तक रहेगा, जिसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस बार इस पावन तिथि का एक विशेष संयोग यह भी है कि इसी दिन महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाएगी और इसी दिन से पंचक का आरंभ होकर 17 अप्रैल तक चलेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरूथनी एकादशी व्यक्ति को इस लोक में सुख, समृद्धि और मान सम्मान प्रदान करती है, साथ ही मृत्यु लोक के बाद उत्तम गति भी देती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या बार बार आने वाली समस्याओं से परेशान हैं, क्योंकि यह एकादशी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य संरक्षण प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, व्रत, जप और दान का अत्यंत महत्व होता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से मन को शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन अन्न का त्याग कर फलाहार या निर्जल व्रत रखना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी की निंदा करना या अपमान करना वर्जित होता है, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य फल कम हो सकता है। बरूथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, यानी यह एकादशी व्यक्ति को जीवन के हर कठिन संकट से बचाने वाली और उसे सही मार्ग दिखाने वाली मानी जाती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है, जैसे अन्न, जल, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता, तो उसे कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और कहा जाता है इस एकादशी के पुण्य फलों की गणना करना भी संभव नहीं है। इसीलिए इस पावन अवसर पर हमें अपने भीतर झांकने का प्रयास करना चाहिए, अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए और भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को रखना चाहिए। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान से करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करें और कथा सुनें या पढ़ें। पूरे दिन अपने मन को भक्ति में लगाकर रखें। संध्या के समय आरती करें और अगले दिन विधि पूर्वक पारण करके व्रत को पूर्ण करें। यह एकादशी न केवल
धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में अनुशासन, संयम और सकारात्मक सोच भी लाती है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इस वरुथनी एकादशी पर हम सभी एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को शुद्ध, सरल और भक्तिमय बनाएंगे। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस अवसर का लाभ उठा सके। ऐसे ही धार्मिक, प्रामाणिक और मन को छूने वाले ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर के साथ, जहां हर जानकारी होती है आस्था से जुड़ी, शास्त्रों से प्रमाणित और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली। जय श्री हरि विष्णु।